अब मैदान से लेकर पहाड़ तक ऐसा ही नजारा है। मौसम का मिजाज सर्द है। मैदानों में जहां ठंड का आलम है तो पहाड़ों पर मौसम बर्फीला नजर आ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानों में मौसम सर्द हो गया है। दिल्ली में बुधवार को ठंड का 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दिसंबर की शुरुआत में न्यूनतम तापमान 14 सालों में पहली बार 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। बुधवार को दिल्ली में इस सर्दी के मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। सबसे ठंडा दिन रहा। मैदानों में बढ़ती हुई ठंड की वजह पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी है। आसमान से हो रही रुई की फाहें जैसे बर्फबारी ने पहाड़ी इलाकों की रंगत को बदल दिया है। हर तरफ बर्फ ही आपको नजर आएगी। इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। अब आलम यह है कि कहीं फसलों पर बर्फ है तो कहीं घर के घर बर्फ से लग गए हैं। दिसंबर का दूसरा ही हफ्ता है और मैदान से लेकर पहाड़ तक सर्द मौसम का सितम शुरू हो चुका है। सर्द हवाओं ने दिल्ली की सर्दी को बढ़ा दिया है। दोपहर में सूरज की तपिश ठिठुरन को कम कर रही है, लेकिन सुबह, शाम और रात को सर्द हवाओं ने कपकपी बढ़ा दी है। बुधवार को राजधानी में ठंड का 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पिछले 14 सालों में पहली बार दिसंबर के शुरुआती दिनों में तापमान 5 डिग्री के नीचे चला गया। 12 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री तक पहुंच गया है। सुबह 5:30 बजे दिल्ली का तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कल के न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री से कम था। आईएमडी ने अगले 2 दिनों तक इसी तरह की शीतलहर की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है। उत्तर भारत सहित देश की राजधानी दिल्ली में शीतलहर का कहर जो है वो जारी है। शीतलहर के चलते दिल्ली एनसीआर के तापमान में अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। दरअसल दिल्ली में इस वक्त का अगर तापमान की अगर बात की जाए तो 60 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि सुबह का वक्त है और किस तरीके से जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। पिछले 2013 की अगर बात की जाए तो 28 दिसंबर के आसपास दिल्ली का तापमान 2.8 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया गया था। अमूमन ये जो शीतलहर और ठंड का जो असर है वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिखाई देता है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिल्ली में और एनसीआर में खासतौर पर उत्तर भारत के कई हिस्सों के अंदर ठंड जो है वो इस बार पहले दस्तक जो है वो दी है। वैसे तो दिसंबर के आखिर में दिल्ली के तापमान में इतनी गिरावट देखी जाती है, लेकिन इस बार समय से पहले ही गिरते पारे ने रिकॉर्ड बना दिया है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक आमतौर पर दिल्ली में सबसे कम तापमान महीने के अंतिम हफ्ते में दर्ज किया जाता है। 2009 के बाद दिल्ली में सबसे कम तापमान 2.4 डिग्री था, जो 30 दिसंबर 2013 और 28 दिसंबर 2019 को दर्ज किया गया था। पिछले साल दिसंबर में सबसे कम तापमान 15 दिसंबर को 4.9 डिग्री था। लेकिन इस साल दिसंबर ने पिछले सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। मुमकिन है दिसंबर के बाकी बचे दिनों में न्यूनतम तापमान का एक नया रिकॉर्ड बन जाए। इस कपकपाती सर्द रात में रैन बसेरा लोगों के लिए राहत का सबब बना है। प्रचंड ठंड से बचने के लिए लोग अलाव के सहारे रात काट रहे हैं। सर्द रात में लोग जगह जगह अलाव जलाकर हाथ सेंकते नजर आए, ताकि ठिठुरन से राहत मिल सके। सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों के लिए जो बेघर है। अभी मैं आपको अपने पीछे जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ वो दिल्ली के एम्स की हैं, जहां अब मेरे पीछे जो लोग लेटे हुए हैं वो लोग हैं, ज्यादातर उन पेशेंट्स के रिश्तेदार हैं जिनको दिल्ली एम्स में बेड नहीं मिलता और आखिरकार उनको कपकपाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सर्दी इतनी है, 1 बजे का समय हो गया है, 8 डिग्री के आसपास तापमान है। इतनी सर्दी में इतने पतले कंबलों के सहारे ये लोग अपनी रात निकालते हैं। बड़ी सर्दी है इस समय। आपने अपनी जो पटरी है उसके बाहर लोगों को गर्म रखने के लिए जो ग्राहक हैं, राहगीर हैं, उनके लिए आग जला रखी है, अलाव जला रखा है। कैसे सर्दियों में अपना गुजारा करेंगे आप? कैसे कर रहे हैं? सर आप क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है।
आप आग का सहारा नहीं लेंगे तो फिर कैसे यहाँ पे गुजारा करेंगे? इसी आग से निकालेंगे सर, और क्या करें जी। आग ना हो तो हम लोग तो सब बिना सुधर जाएं। अब पूरी रात हो गई है आग के सहारे बैठे बैठे, अब ये आग ना हो तो फिर सर्दी कटेगी कैसे? मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल शीतलहर बनी रहेगी, यानी कि फिलहाल ठिठुरन से छुटकारा नहीं मिलेगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा और अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस प्रचंड ठंड में कर्तव्य पथ पर हमारे जवान अपने कर्तव्य को निभाने में जुटे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान 26 जनवरी की तैयारी में जुटे हैं और परेड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने लिया ठंड में उनकी तैयारियों का जायजा। मौसम कैसा भी हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, बारिश हो रही हो, लेकिन कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी से पहले इसी तरीके से हर दिन सुबह 4 बजे से ही प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। ये तैयारी है 26 जनवरी की। आप देख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के तमाम जवान और अधिकारों को कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है, ये प्रैक्टिस की जा रही है 26 जनवरी से पहले, क्योंकि 26 जनवरी के दिन यही लोग जब कदम ताल मिला के चलेंगे तो उसके पहले कितनी मेहनत होती है, किस तरीके से तैयारी होती है यहाँ पर कर्तव्य पथ पर, वो साफ देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ कदम से ताल मिला करके इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान हर दिन सुबह 4 बजे यहाँ पर कर्तव्य पथ पर आ जाते हैं और 8 बजे तक इसी तरीके से हर दिन ये लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये तैयारी 26 जनवरी तक जारी रहेगी। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। तो दिल्ली में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए चिड़ियाघर में जानवरों के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के बाड़े में हीटर लग चुके हैं। टाट से पक्षियों के पिंजरों को कवर कर दिया गया है ताकि उन्हें ठंड से हवा न लगे। कुछ जानवरों के बाड़े में घास बिछा दी गई है ताकि जमीन की ठंडक से उन्हें बचाया जा सके। साथ ही जानवरों की डाइट में कुछ बदलाव किया गया है। देखिए हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा की ये खास रिपोर्ट। देश के अन्य राज्यों के साथ दिल्ली एनसीआर में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। जहां एक तरफ लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही, तो वहीं वन्य जीवों को भी ठंड का एहसास होने लगा है। इस वक्त हम आ गए हैं जू में। क्या कुछ जू प्रशासन की ओर से जानवरों के लिए इंतजाम किए गए इस ठंड से बचने के लिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। जिस तरह आम जनता ठंड के समय गुड़ का सेवन करती है, तो वैसे ही जानवरों के लिए भी यहाँ पे गुड़ का बंदोबस्त जो है जू प्रशासन की ओर से किया गया है। ये मैं आपको खाना दिखा रही हूँ भालू का, कि भालू की जो डाइट है सर्दियों की वो क्या कुछ है। सब कुछ आपको सीजनल नजर आने वाला है, जैसे कि गुड़ हो गया, चकुंदर हो गया। आप देख सकते हैं चकुंदर भी बेहद ही सीजनल फ्रूट है। शकरकंदी हो गई, अंडे हो गए उबले हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं अमरूद, केला, दूध, यहाँ पे ब्रेड, आपको तमाम चीजें जो है वो नजर आने वाली है। तो ये सब जो खाना मैं आपको दिखा रही हूँ, हालांकि ये भालू का है, लेकिन तमाम अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग चीजें जो है यहाँ पे इंतजाम किए गए। जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है तो हम लोग कई तरीके से उसमें अपने जो हमारे मैनेजमेंट हैं उसमें बदलाव लाते हैं। सबसे पहले हम लोग फीड में बदलाव लाते हैं। जो गर्मियों में ज्यादातर जो पानी की मात्रा वाले फल और सब्जियां ज्यादा दी जाती हैं, उसे खत्म कर दिया जाता है। हाथियों के खान पीन में किस तरीके का बदलाव किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ठंड का समय है तो ठंड का समय ध्यान देते हुए गुड़ का यहाँ पे हर जानवरों को जो है खाना दिया जा रहा है। गुड़ सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि गुड़ से जो है गर्माहट मिलती है इन जानवरों को भी। तो गुड़ रोटी के साथ साथ आपको अगर मैं पीछे दिखाऊं तो साथ ही साथ जितने भी सीजनल फ्रूट्स रहते हैं वो सब भी जो है इन सभी जानवरों को दिए जा रहे हैं। हम हाथी के बेड़े में आपको लेकर आए कि किस तरीके का खाना दिया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको गाजर दिखेगा, रोटी दिखेगी, गुड़ दिखेंगे, केले दिखेंगे और साथ ही साथ मिलेट्स इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। इस तरीके की बाजरे की जो खिचड़ी है वो इन जानवरों को दी जा रही है।
सभी रेप्टाइल्स के कक्ष जिस तरीके से यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं सर्दियों से बचाने के लिए, क्योंकि जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो ठंड के समय में अपने अपने बिलों में जाकर जो है छुप जाते हैं, क्योंकि ठंड का समय होता है तो वो अपना फूड भी जो है स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जू प्रशासन ने ठंड से बचाने के लिए इस तरीके से आप देख सकते हैं इंतजाम किया गया। हम लोग जो मेजर बदलाव करते हैं वो उनके जो क्रॉल और नाइट सेल होते हैं उसमें हम लोग जानवरों के अनुसार से किसी में जो पुआल डाला जाता है, टाट लगाई जाती है, उसको कवर कर दिया जाता है। जहाँ जो सेंसिटिव जानवर हैं उनको उनमें हीटर लगाई जाती हैं, जिससे कि जो रात में जब सर्दी 5 डिग्री 6 डिग्री या 10 डिग्री के अंदर में रहती है उस समय वो अपने आप को बचा सके। जितने भी छोटे बड़े पक्षी है उनके कक्ष में इस तरीके से इंतजाम किए गए। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से बोरियों के टाट की जिसकी मैं बात कर रही थी वो इनके पूरे कक्ष के बाहर जो है नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको इस तरीके की बोरियों की जो है टाट नजर आने वाली, क्योंकि ये एक वो चीज है जो हवा को अंदर जाने से जो है वो बचाती है। आप देख सकते हैं किसी तरीके से इनको दिल्ली की सर्दी ऐसी जो किसी को नहीं छोड़ती, तो ठंड इन पक्षियों को इस सर्दी से बचाव किया जा सके, तो इस तरीके से जो है बोरियों का यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। और चलिए अब आपको करवाते हैं पहाड़ों की सैर, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ छाई हुई है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। अब आलम यह हो गया है कि कहीं फसलों पर बर्फ है तो कहीं घर के घर बर्फ से लद गए हैं। श्रीनगर से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित बांदीपोरा में तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया। ये दिसंबर का दूसरा हफ्ता है और वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिछ चुकी है। मौसम ऐसा हो गया है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि सैलानियों व्यापारियों के लिए लम्हा खुशियां मनाने का है। दिलकश मौसम में आंखों को सुकून देने वाला ये खुशनुमा नजारा जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का है। ताजा बर्फबारी से ये पूरा इलाका हिमनगरी में तब्दील हो गया। देखकर ऐसा लगा जैसे कुदरत ने अपने हाथों से इस पूरे इलाके को सफेद चादर उड़ा दी हो, और शायद इसी खूबसूरती की वजह से कश्मीर को धरती पर जन्नत का दर्जा हासिल है। बांदीपुरा में हो रही बर्फबारी से सड़कें और गली मोहल्लों तक के रास्ते दिखने बंद हो गए। मकानों और गाड़ियों की छत पर भी सफेदी छाई दिखी, लेकिन बच्चों की मस्ती जारी है। बर्फबारी के बीच बर्फ से ढके मैदान पर कुछ बच्चे कबड्डी खेलते नजर आए। बर्फबारी से जम्मू कश्मीर का सोनमर्ग भी गुलजार है। यहाँ रात के वक्त अच्छी खासी बर्फबारी हुई। इसके बाद सड़कें और गाड़ियों समेत पूरा इलाका बर्फ के आगोश में सिमटा नजर आया। बर्फबारी से पारा तेजी से लुढ़का तो ठंडी हवाओं की स्पीड भी तेज हो गई। ठंडी बर्फीली हवाओं का असर हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेकर लाहौल स्पीति तक महसूस किया जा रहा है। लाहौल स्पीति में तो अब नदियों का पानी तक जमने लग गया। नदियों के बीच पत्थरों पर बर्फ जमने से कुदरत के बनाए सुंदर डिजाइन उभर आए हैं। हालांकि वहां रहने वाले लोगों की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। हमारे दैनिक दिनचर्या में इसका फर्क तो पड़ता ही है कि घरों से हम थोड़ा सा लेट निकलते हैं और धूप के साथ साथ मूवमेंट होता है, और धूप के साथ साथ भी जब धूप जाती है तो घरों की तरफ फिर निकल जाते हैं। सुबह और शाम का जो टेम्परेचर है वो -14 या 15 के बीच में भी रह रहा है। हालांकि दिन को धूप खिलती है तो थोड़ा सा जो पेयजल के जो हमारे स्रोत हैं, जो पाइपलाइंस हैं, वो थोड़े से ठीक होते हैं, तो दिन को पानी की समस्या नहीं है। लेकिन सुबह और शाम जो पीने की पानी जो है उसकी दिक्कत है, क्योंकि सब कुछ जम रहा है इस समय माइनस टेम्परेचर में। पहाड़ों में हो रही जबरदस्त बर्फबारी का असर मैदानों तक पर पड़ रहा है। लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ऐसे हालात हैं, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ दिखाई दे रही है। वहीं श्रीनगर में अभी बर्फबारी तो नहीं हुई, लेकिन लगातार पारा माइनस के नीचे गोता लगा रहा है। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। शोपिया में तापमान -8.5 डिग्री तक पहुंच गया है। चलिए, ये सोनमर्ग की तस्वीरें देख लीजिए। सड़कों पर बर्फ की परत बिछ गई है। इमारतों के इर्द गिर्द भी बर्फ ही बर्फ है। आसमान से गिर रहे सफेद बर्फ के फाहे बर्फीले मौसम का सबूत दे रहे हैं। हालात ये हैं कि सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसे हटाने के लिए काम भी लगातार जारी है, जिससे पर्यटकों और आने वाले लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। और अब ये तस्वीरें जोजिला पास की हैं, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कश्मीर में इतनी बर्फ पड़ रही है कि भारी बर्फबारी से श्रीनगर लेह हाईवे भी बंद हो गया है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर है, जिससे लोगों को सुरक्षित रखने के लिए फिलहाल कुछ समय के लिए हाईवे बंद कर दिए गए हैं। बड़ी मशीनों की मदद से हाईवे से बर्फ हटाई जाएगी और उसके बाद हाईवे पर आवाजाही शुरू होगी। कश्मीर घाटी के बारामूला से आई खूबसूरत तस्वीरें देखिए। बारामूला में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ के बीच से गुजरती ये यात्री ट्रेन बेहद खूबसूरत लग रही है। चारों तरफ बर्फ है। इस बर्फबारी के बीच ट्रेन बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। और चलिए अब आपको बांदीपुरा की बर्फबारी दिखाते हैं। बांदीपुरा का नजारा ऐसा है मानो आप लंदन की बर्फबारी देख रहे हो। हर तरफ, हर घर से लेकर गाड़ी तक केवल बर्फ की सफेद चादर बिछी है। जहां तक नजर जाएगी केवल बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। ये खूबसूरत नजारा पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है और लोग दूर दराज से इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पहुंच भी रहे हैं। देखिए, बर्फबारी पहाड़ों के लिए सुनहरा मौका लेकर आता है। बर्फबारी से पहाड़ों की रंगत बदल जाती है, तो देश के कोने कोने से बर्फबारी देखने के शौकीन लोग पहाड़ों का रुख करना शुरू कर देते हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई हैं, जहां बर्फबारी देखने के लिए भारी संख्या में सैलानियों का यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। अभी हमारा हमने अभी मनाली, मॉल रोड और सोलांग वैली गए थे। यहाँ बहुत अच्छा लगा। ठंडी बहुत है यहाँ, लेकिन मजा बहुत आया। बहुत अच्छा है, वहाँ पे घूमने के लिए बहुत मस्त है। हल्की हल्की स्नोफॉल भी हुई थी, अभी अभी स्टार्ट हो रही है। और हमें सोलांग वैली में बहुत मजा आया। वहाँ पे अच्छी अच्छी एक्टिविटीज है। यहाँ पहाड़ियों में बहुत अच्छी स्नो गिरी है। बहुत देख के इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। यहाँ का वेदर और व्यू जो है वो बहुत औसम है। खासकर हम लोग जहाँ से आए वहाँ काफी गर्मी थी फिलहाल, तो हमें स्नोफॉल देखने की सबसे ज्यादा चाहत तो मेरी स्नोफॉल देखने की थी। तो जैसे ही हमने यहाँ पर आए हम लोग और हमें इतनी अच्छी स्नोफॉल देखने को मिली, लाइव स्नोफॉल देखा हमने लगभग 1-1.5 घंटे तक। हमने उस व्यू को पूरा एंजॉय किया। फिर हम लोग सोलांग वैली भी गए थे, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा। हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी की और फिर उसके बाद हम लोग फर्दर अटल टनल भी गए थे और इसके बाद हम लोग सीसू भी गए थे। वहाँ तो ये कहना है मुझे कि जो लोग कहते हैं कि कश्मीर में जन्नत है, बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ जन्नत से कुछ कम नहीं है। बहुत खूबसूरत है, बहुत अमेजिंग है। कपल्स जो आना चाहें अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आते ही साथ मुझे लाइव स्नो देखने को मिला। कम से कम 1 आवर लाइव स्नो मैंने एंजॉय किया। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं चला गया अटल टनल सीसू तक। वहाँ पे अच्छा वेदर था, पूरा बहुत मजा आई। फिर वहाँ से हम लोग शाम को क्या कहते हैं अपने होटल पे आ गए। फिर सुबह हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आके स्पॉट जो एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए लंच टाइम में अब हो जाए कुछ जायके की बात। आज स्वाद आमची मुंबई का वड़ा पाव या भेलपुरी नहीं, बल्कि यहाँ की पानी पूरी का स्वाद लेते हैं। ये पानी पूरी नॉर्मल नहीं है, बल्कि सिंधी पानी पूरी है, जो पिछले 50 साल से बांद्रा में चाट पकौड़ों की दुकान पर खास तौर से बनाई जा रही है। और इस पानी पूरी को चखने के लिए आम ही नहीं, खास लोग भी यहाँ आते रहते हैं।
मुंबई में कहते हैं पानी पूरी, दिल्ली में कहते हैं गोल गप्पे, और मुझे लगता है उत्तर भारत के कई इलाकों में कहा जाता है फूल की। पानी पूरी की जब भी बात आती है मुंह में वाकई में पानी आ जाता है। वैसे तो देश के तमाम जगहों पर बड़े ही शानदार तरीके से भेजा जाता है, लेकिन मुंबई का बांद्रा इलाका है जहां पर एल्को नाम का पानी पूरी सेंटर है, जहां लोग बड़े ही चाव से आते हैं, पानी पूरी का स्वाद चखते हैं। यहाँ की खासियत ये भी है, जिस वजह से वो प्रसिद्ध है, कि बॉलीवुड के तमाम कलाकार भी यहीं पर आते हैं। बांद्रा एक पॉश इलाका है, तो चलिए आखिर क्या है यहाँ की पानी पूरी का अंदाज, स्वाद, ये बताने की पूरी कोशिश करते हैं। हा, वाह क्या बात है, मजेदार, शानदार, जबरदस्त, फुल्की ही फुल्की, पूरी ही पूरी। इस तरीके से इतने बड़े प्लेट में फुल्की निकाल के डाल दी जाती है और चंद मिनट होते ही फटाक से खत्म हो जाता है। ये देखिए मेरी भी तैयार है, टेस्ट करके आपको बताते हैं वाकई में जो दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ का पानी पूरी सबसे बेस्ट है, वाकई में है क्या? मीठा तीखा, तीखा मीठा दिया आपने? हाँ तीखा मीठा दिया। मीठी चटनी किस चीज की है? इमली का है, इमली गुड़ सबका मिक्स रहता है। तीखी चटनी मिर्ची, पालक, धनिया, ये सब मिक्स रहता है। ये कितनी देर में खत्म कर देंगे आप केला का? ये कस्टमर के ऊपर है, जितने कस्टमर आएगा उतना खत्म होता रहेगा। जल्दी कितना टाइम? 15 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट में पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। यूजुअली मैं खाती हूँ तो वैसा रगड़ा के साथ आता है, बट यहाँ पे थोड़ा अलग था। मतलब मैंने तो अभी फिलहाल मिक्स ली थी, मतलब ना ज्यादा मीठी ना ज्यादा तीखी, सो ऑलमोस्ट लाइक अच्छी थी। बहुत बढ़िया है। क्या खासियत लगी अंदर, अगर आप थोड़ा सा बताएं? जेब में से थोड़ा पैसा ज्यादा जाता है बस, लेकिन मजा आता है। व्यवस्था है बहुत ही स्पेशल है, बहुत मजा आया। हमारी शॉप 50 साल पुरानी शॉप है, सो मेरे फादर ने स्टार्ट की थी ये जगह, और ये बेसिकली फेमस है चाट के लिए। जो पानी पूरी सबसे पहले ठंडी पानी पूरी हमने चालू की थी, ये सिंधी पानी पूरी है। इसको आप खाएंगे तो ये आपके मुंह में मेल्ट हो जाता है, इसकी खासियत यही है। ये ना मतलब आप खाओगे ना, आपको एपिटाइट और बढ़ेगा। बाकी जगह आप खाओगे ना तो आपको फुल लगेगा। सो ये मतलब पूरी बहुत लाइट है, रिफाइंड ऑयल की पूरी है, एंड ये टिपिकल सिंधी पूरी है, और इसका जो मसाला भी है, मतलब आप खाओगे आपको एक अलग ही फील देगा। क्या मसाले में क्या होता है, क्या क्या चीजें डाली जाती हैं? इसमें सब हमारी रेसिपीज है, जो एक सेट रेसिपी है वही डालते हैं जिनसे ये बनता है। क्वालिटी मेंटेन, मतलब यहाँ पे जो भी कस्टमर्स आते हैं हमारे, सब बाहर के अब्रॉड के कस्टमर आते हैं। सो हम लोग जो भी पानी है, मीठा चटनी है, सब मिनरल वाटर के बॉटल वाटर से ही बनाते हैं, और जो भी चीजें हैं डिस्पोजेबल यूज करते हैं, ग्लास बनाते हैं, सब चीज का ध्यान रखते हैं। एक प्लेट में 6 पूरी आती है? या 6 पूरी आती है। कितने रुपए का? 90 रुपीज। बांद्रा इलाके का पॉश इलाका है, थोड़ा महंगा है एक प्लेट, बट बनता है। पॉश इलाका है ना, आप आसपास हैं तो यहाँ पर जरूर आइएगा। मुझे लगता है कि आपका भी मन तन एकदम मस्त हो जाएगा। कहते हैं ना कि कितना भी खा लो पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता, ये कहानी है पानी पूरी की। मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि अभी सिर्फ एक खाया है और मैं चाहूंगा कि 1.5-2 प्लेट कम से कम खाऊं। भैया तब तक आप मेरा एक और बनाइए, ठीक है? इजाजत दे ही दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ ही विदेशी पक्षियों का आना भी शुरू हो गया है। हिमपात से बचने के लिए विदेश से हजारों मील का सफर तय करने के बाद प्रवासी पक्षी भारत की झीलों में अपना प्रवास बना रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ यूपी के बाराबंकी की किरकिच्ची झील में साइबेरियन पक्षियों की आवाजाही शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के सूरत में प्रवासी पक्षियों का भी जोड़े देखे जा सकते हैं। इन विदेशी पक्षियों की नई प्रजातियां देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहां पर आते हैं। देश भर की झीलों में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, रूस, जापान, तिब्बत समेत अन्य देशों में होने वाले हिमपात से बचने के लिए हजारों की संख्या में ये पक्षी मीलों का सफर तय करके यहां पर पहुंचते हैं। देखिए, अंतरिक्ष की पहेलियां सुलझाने में इंसान बरसों से लगा हुआ है, लेकिन अभी भी इस अनंत अंतरिक्ष में ऐसे तमाम रहस्य छिपे हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। अपने इस खास सेगमेंट में हम अंतरिक्ष से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन तैयार हो जाएगा। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत अब नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। तेजी से बढ़ती स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत अपनी अलग पहचान बना चुका है। अब 2040 तक भारत चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को उतारने की योजना भी बना चुका है। 5, 4, 3, 2, 1, 0. रहस्यों से भरी अंतरिक्ष की दुनिया और इन रहस्यों से पर्दा उठाने की हिंदुस्तान की कोशिशें। अंतरिक्ष में कामयाबी का परचम लहराते हुए हिंदुस्तान लगातार नए नए कीर्तिमान रच रहा है। अब कामयाबी की इस रफ्तार को एक नए मुकाम पर पहुंचाने की तैयारी भी कर ली गई है। रिकॉर्ड संख्या में सफल सैटेलाइट लॉन्च के बाद अब भारत अंतरिक्ष में अपना अलग स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। 2035 तक ये स्पेस स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा और 2040 तक भारत अपने दम पर चांद पर भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को उतारेगा। We are going to have our own space station. Unlike others, we will be among the first to have that. After maybe US and one or two other countries, which will be known as Bharat Antariksh Station by 2035, and by 2040 we might be landing an Indian on the surface of the moon. ये कामयाबी आसानी से हासिल होने वाली नहीं है। अंतरिक्ष में भारत स्पेस स्टेशन बनाने के दावे के पीछे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की बरसों की मेहनत है। पिछले साल जुलाई महीने में जब भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया तो पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर टिकी थीं। चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके चंद्रयान ने साबित कर दिया कि अंतरिक्ष में भारत अब कामयाबी की नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। चांद का साउथ पोल ऐसी जगह था जहां अभी तक किसी भी देश का कोई यान नहीं पहुंचा था। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इसरो लगातार नए नए मिशन लॉन्च कर रहा है। मंगलयान मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहा है तो आदित्य L1 सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाने में जुटा है। अब अंतरिक्ष में अपना अलग स्पेस स्टेशन बनाकर भारत उस मुकाम को हासिल करना चाहता है जो अब तक दूसरा कोई देश हासिल नहीं कर पाया। भारत स्पेस स्टेशन के पहले चरण को सेटअप करने के लिए इसरो इन दिनों गगनयान मिशन पर फोकस कर रहा है। मिशन गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी है। ये एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में 3 दिनों तक रहेंगे। बाद में क्रू मॉड्यूल को समंदर में लैंड कराया जाएगा। मिशन की सफलता के बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। अंतरिक्ष में भारत की इस कामयाबी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया की तमाम बड़ी स्पेस एजेंसियां अब अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो पर भरोसा कर रही हैं। श्रीहरिकोटा में हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट प्रोबा 3 का लॉन्च इसकी मिसाल है। दूसरे देशों के सैटेलाइट्स लॉन्च करने में भारत लगातार नए कीर्तिमान बना रहा है। Interesting figure is that we have so far launched 432 satellites from other countries, from Sriharikota, so 432 foreign satellites, out of which as many as 397, which means almost 90% or more than that, were launched only in the last 10 years after this government came. And there has been a huge earning from the European satellites. India has earned as much as 292 euros, and excitingly again, the figures point out 260 out of 292 earned in the last 10 years. Yeah, 260 million, of course. So you can understand how much of a boost it has achieved. So the figures, the statistics speak for themselves. So we don't have to be politically correct or incorrect or get into any argument. Similarly, if you look at the US dollars, out of 172 million US dollars earned, as much as 157 have been earned in the last 10 years. अंतरिक्ष में भारत एक साथ कई मिशन पर काम कर रहा है। चंद्रयान 4 के जरिए चांद से चट्टानों के सैंपल लाने की तैयारी है। साथ ही साथ मंगल और सूरज पर भी अध्ययन किया जा रहा है। अब अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन तैयार होने के बाद भारत अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाएगा। एक एक पायदान ऊपर चढ़ते हुए भारत साल 2047 तक
विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने का गौरव हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जिंदगी का कोई भी पहलू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता बिल्कुल नहीं है। अपने इस खास सेगमेंट में हम रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज की एआई स्टोरी पर। देखिए, चीन ने एक क्रांतिकारी गोलाकार पुलिस रोबोट आरटीजी पेश किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लैस है। सबसे खास पहलू यह है कि ये रोबोट आत्मनिर्भर तरीके से काम आसानी से कर सकता है। चीन में पुलिस को एक ऐसे रोबोट का साथ मिल गया है जो अपराधियों की शामत लेकर आता है। ये रोबोट अपराध और अपराधी दोनों को पहचान लेता है। अपराधी का पीछा करके ये उसे पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर सकता है। में ये रोबो कॉप आरटीजी पुलिस का सबसे बड़ा मददगार बन गया है। इसका इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जाता है, लेकिन ये रोबोट निगरानी के साथ अपराध के खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। और एक बार अगर ये रोबोट किसी अपराधी के पीछे पड़ जाए तो उसे पकड़कर ही दम लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिसमस का त्योहार अब ज्यादा दूर तो नहीं है। ऐसे में दुनिया और देश भर में क्रिसमस की रौनक दिखने लगी है। चीन से लेकर अमेरिका तक क्रिसमस के रंग बिखरे हुए हैं। इंग्लैंड के मैनचेस्टर सिटी में बर्फबारी के बीच में लोग क्रिसमस की शॉपिंग करते नजर आए। वहीं क्रिसमस से पहले मैक्सिको सिटी में फूलों का बाजार जोर पकड़ने लगा है। नाच गाना, मस्ती, शॉपिंग और खूब सारा फोटोशूट। अमेरिका के शिकागो में लोग कुछ इस तरह क्रिसमस सीजन को एंजॉय कर रहे हैं। इन दिनों शिकागो के सभी बाजार रंगीन रोशनी से नहाए हुए हैं। खाने पीने के शौकीनों के लिए इन बाजारों में काफी कुछ है। साथ ही क्रिसमस की शॉपिंग के लिए भी ये परफेक्ट जगह है। शिकागो की तरह न्यूयॉर्क रंगीन रोशनी से जगमग है। यहाँ लोगों के मनोरंजन के लिए अलग अलग तरह के इंतजाम हैं। कहीं युवा स्कीइंग का मजा उठा रहे हैं तो छोटे बच्चों को रंग बिरंगी लाइटों से सजे डिजाइन आकर्षित कर रहे हैं। इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में जैसे ही लोग क्रिसमस की खरीदारी के लिए अपने घरों से बाहर निकले, कुदरत ने बर्फबारी से उनका स्वागत किया। रोशनी से नहाई शाम के साथ बर्फबारी के बीच माहौल खुशनुमा हो गया। इस मौसम में लोग अलग अलग जायकों का लुत्फ उठाते दिखे, जबकि कई लोग शॉपिंग करते नजर आए। अब जरा मैक्सिको सिटी के इस फ्लावर गार्डन को देखिए। फूलों की इस सुंदर बगिया क्रिसमस के लिए तैयार की गई है। लोग इन फूलों से अपने घरों को सजाते हैं। साथ ही इन फूलों से तैयार गुलदस्ता देकर क्रिसमस पर एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। मैक्सिको सिटी में सड़क के बीच बने डिवाइडर भी इन्हीं सुर्ख फूलों से सजाए गए हैं। क्रिसमस का त्योहार अब ज्यादा दूर नहीं है। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे देश दुनिया में लोगों का उत्साह और उमंग भी बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।